योगी आदित्यनाथ बिल्कुल क्लियर है, सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कल अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी, यानी कि रमजान में आखिरी जुम्मे की नमाज जो कल अदा की जाएगी, इसके बाद ईद होगी। ये बिल्कुल साफ कर दिया है यूपी में प्रशासन ने कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने फरमान भी जारी कर दिया है। यानी कि जो पीछे आप मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आप अक्सर देखते होंगे, ईद के त्योहार पर देखते होंगे, लेकिन ये कह दिया गया है नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, अपने घरों में पढ़िए, लेकिन सड़क घेर कर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सड़क पर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप दूसरों के लिए भी सड़क बाधित कर देते हैं। ये नहीं होगा। इसे लेकर खास फरमान मेरठ पुलिस ने जारी किया और उसके बाद संभल पुलिस ने तो ये कहा है कि संभल में घर की छतों पर भी नमाज नहीं होगी। जो आप इस वक्त तैयारियां देख रहे हैं, ये यूपी में पुलिस फोर्स जो कि जगह जगह बढ़ाई गई है, क्योंकि नवरात्रों का त्योहार है और नवरात्रों के साथ साथ ईद का भी त्योहार है। ऐसे में अलविदा की नमाज कल होने वाली और इसी के साथ ईद की भी नमाज होगी। ऐसे में सड़कों पर कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं, आपको ये तस्वीरें भी दिखाऊंगी जो संभल से आ रही है, जो मेरठ से आ रही है, अलीगढ़ से आ रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, क्या इसे मानेंगे देश के मुसलमान? आज महाभारत इस पर कर रही हूं, क्या यह धार्मिक आजादी का उल्लंघन है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं? मैं आपको बताती हूं कि क्या क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या फरमान जारी किया गया है, ये पहले देख लीजिए, क्योंकि मेरठ को लेकर और संभल को लेकर जो आदेश दिए गए हैं वो बिल्कुल साफ है। मेरठ को लेकर क्या कहा गया है पहले आपको बताती हूँ। सड़क पर नमाज अगर पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है, यानी आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। सड़क पर नमाज तो एफआईआर भी हो सकती है, आप पर केस दर्ज हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आप देख लीजिए, अगर आप नमाज सड़क पर पढ़ेंगे तो ये सब दिक्कतें आएंगी, फिर आप देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, एफआईआर भी हो जाएगी। संभल में क्या हो रहा है? संभल में छत पर नमाज अगर आपने अदा की तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संभल में मस्जिद के पास इमारतें जर्जर हैं। ऐसे में छतों पर भारी संख्या में लोग पहुंचे तो वहां पर नुकसान हो सकता है। मस्जिदों और ईदगाहों में ही आप नमाज पढ़ेंगे। ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर कट संभल के लिए दे दिए गए। लेकिन जैसा मैंने कहा, संभल या मेरठ या फिर अलीगढ़, जगह जगह फरमान जारी बिल्कुल क्लियर है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। अब योगी आदित्यनाथ ने, उनके प्रशासन ने अगर ये ऑर्डर दिया है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन इसे अमली जामा अलग अलग यूपी के शहरों में करा रहा है। लेकिन ये मांग महाराष्ट्र में भी उठ गई, ये मांग दिल्ली में भी उठ गई है कि इन राज्यों में भी सड़क पर नमाज पर बैन लगाया जाए। सड़क बाधित नहीं हो सकती। नमाज पढ़ना है तो घर में पढ़े, अपने घर में पढ़े या मस्जिद में पढ़े। इसी को लेकर आज महाभारत कर रही हूं। यह रिपोर्ट पहले देखिए। यूपी में अब सड़क पर नो नमाज, संभल में छत पर भी नो नमाज। योगी लाउड एंड क्लियर है, यूपी में इस बार ईद पर सड़कें जाम नहीं होंगी। अलविदा की नमाज के लिए यूपी के अलग अलग इलाकों में फरमान जारी कर दिया गया है। इस बार घर और मस्जिद में ही पढ़े नमाज। संभल के लिए तो खास फरमान जारी किया गया है। संभल प्रशासन ने एक नया निर्णय लिया है कि सड़कों पर और खास तौर पर छतों पर कोई भी नमाज अदा नहीं करेगा। इसको लेकर लगातार अमन कमेटी और मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात भी की जा रही है। उसके पीछे प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि शाही जामा मस्जिद के आसपास जो घर है वो काफी पुराने घर है। कुछ ऐसे घर है जो बेहद पुराने हैं, पुराना कंस्ट्रक्शन उनमें हो रखा है, जो की बेहद खराब स्थिति में भी है। यूपी प्रशासन के फरमान के बाद सियासत गर्मा गई। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा? इस टाइप की पाबंदियां लगाना, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना, मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संभल को लेकर सियासतदान बयान दे रहे हैं तो बाबा की फोर्स इंतजाम में लगी। इस बीच कलकी धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। जनपद संभल में कल अलविदा की नमाज है, वो पढ़ी जाएगी। उसके बाद में उसके लिए स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। 10 कंपनी पीएसी और आरआरएफ यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी। कल पीस कमेटी में जो यहाँ पे संभल स्तर की पीस कमेटी थी, उससे पूर्व भी जनपद स्तर की पीस कमेटी की गई थी। उसमें बताया गया था कि सड़कों पर कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा। डॉक्टर जियाउर रहमान बर्क साहब संभल के सांसद हैं। वो बात जो है, उनके जो ख्याल हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो हिंदुस्तान की नहीं है। वो पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश, इसकी विचारधारा पे चलते हैं। वो रहते यहाँ हैं, इलेक्शन यहाँ लड़ते हैं, जीतते यहाँ से हैं, भारत की संसद में बैठते हैं, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में धड़कता है। सड़क पर नमाज बैन की गूंज संभल मेरठ से लेकर दिल्ली टू महाराष्ट्र भी पहुंच गई। हाँ, मैंने चिट्ठी लिखी है कमिश्नर साहब को, क्योंकि नमाज जब ये लोग पढ़ते हैं तो सड़क पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम होने से सबकी समस्या है। अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो वो सबकी समस्या है। संभल, मेरठ, मुरादाबाद वगैरह जो इलाके हैं वो इस समय काफी सेंसिटिव हो गए हैं अलग अलग कारणों से।
तब वहां पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है कि सड़कों पर नमाज न पढ़िए, इसका रिएक्शन हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से मुंबई में भी मैं मांग करूंगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें, मुंबई के सड़कों पे नमाज न पढ़ें। सड़क पर नमाज पर बैन लग गया तो तुष्टीकरण गैंग भी बेचैन हो गया। प्रशासन के इस आदेश पर वोट बैंक की रोटियां सेकी जाने लगी। जिस शाही जामा मस्जिद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर सपा नेता फिरोज खान पुष्प वर्षा करने की मंशा पाले बैठे। 30 रोजे रखने वाले और नमाजी जो दुआ कर रहा था और 30 रोजे रखे उसने भूखे प्यासे रह के और मुल्क के लिए दुआ करी, तो उसके ऊपर भी फूलों का जुम्मा पे भी आप चाह रहे हैं कि पुष्प वर्षा? जी भाई, उसे कुछ मिले न मिले, ऊपर से गिरा हुआ एक मोहब्बत का फूल अगर उसे मिल जाए तो समझेगा कि हाँ मेरा प्रदेश में कुछ मजबूती मेरे पास है, मेरी इबादत में दम। इतने सालों में एक बार भी सपा ने मस्जिद पर पुष्प वर्षा नहीं कराई, लेकिन अब जब मामला विचाराधीन है तो पुष्प वर्षा की भी बात हो रही। महाभारत में सीधा सवाल पूछ रही, योगी का आदेश मानेंगे नमाजी? योगी की फोर्स के आदेश पर सियासी घमासान तो जारी है, लेकिन सड़कों पर घमासान नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूँ, जो तस्वीरें हमारे पास संभल से आ रही है। संभल में अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है। सेक्टर और जोन के तहत पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। परंपरागत तरीके से नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। तस्वीरें दिखाइए जरा। ये संभल से फ्लैग मार्च की तस्वीरें आ रही है हमारे पास। मस्जिदों में छोटे माइक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी और घरों में नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन सड़क पर और छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। फ्लैग मार्च की तस्वीरें इस वक्त आ रही है हमारे पास। जतिन के पास जाएंगे। जतिन, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां पर। जरा फ्लैग मार्च की तस्वीरों को फुल करिए। अनिल आप दिखाइए जरा। जतिन, वहां से क्या तस्वीरें आ रही? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है और इसका मकसद ये है कि संभल में सब शांति है, लोगों से सहयोग की उम्मीद है, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और यही कारण है कि इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आपको फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। कल अलविदा जुमे की नमाज है, जिसको देखते हुए तमाम जो बैठकों का दौर है वो किया गया और उसके बाद अब लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज आए, उसको देखते हुए फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। इस फ्लैग मार्च में आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिसकर्मी आप देखेंगे यहाँ पर तैनात है, आरआरएफ की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर आपको डिप्लॉय नजर आ रही है। और ये जो फ्लैग मार्च उस इलाके में निकाला जा रहा है जो कि शाही जामा मस्जिद से बेहद सटा हुआ इलाका है। आप पूरी मार्केट देखेंगे, आप देखते चलिए, जहां तक आपको कैमरे की नजर जाएगी वहां तक आपको जो आरआरएफ की टुकड़ी है वो यहाँ पर तैनात नजर आएगी और फ्लैग मार्च करती हुई नजर आएगी। और उसके ठीक पीछे जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगी। इस मौके पर